फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो अक्सर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में तो हम बहुत सुनते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि हमें इनका डिफरेंशिएशन और एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होता है। तो आज के सेशन में हम ये समस्या जो है सॉल्व करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को। अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं तो ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेड किया जाता है। अब ये कौन से फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिन्हें हम ट्रेड करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज और साथ ही साथ कमोडिटीज। तो ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड होते हैं, दैट मींस इनकी बाइंग और सेलिंग होती है। अगर हम यहां पर बात करें, ये मार्केट्स जो है फाइनेंशियल मार्केट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, ताकि जो रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट एलोकेशन, यूटिलाइजेशन हो सके और उन रिसोर्सेज से हम ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट जो है अनेबल कर सके। तो जो भी रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में है हम उनको अप्रोप्रिएटली यूज कर सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, जिससे इन्वेस्टमेंट हो और उस इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिले। और ये फाइनेंशियल मार्केट्स डोमेस्टिक इकोनॉमी में ही नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो वी हैव स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ये वो जगह है जहां पर शेयर्स और प्रॉपर्टी वैल्यू जो है किसी भी कंपनी की ट्रेड की जाती है, दैट मींस दे आर बॉट एंड दे आर सोल्ड। यहां पर जो ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में वो शेयर्स की होती है और ओनरशिप वैल्यू की होती है जो कि कंपनीज की है। अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करें बॉन्ड मार्केट से, तो बॉन्ड मार्केट में जो बॉन्ड्स इशू होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कंपनीज के द्वारा। अब ये बॉन्ड किस लिए इशू होते हैं? ये बॉन्ड इशू होते हैं डेट रेज करने के लिए। ये बॉन्ड इशू होते हैं डेट रेज करने के लिए, और इस मार्केट में गवर्नमेंट और कंपनीज के द्वारा इशू किए बॉन्ड्स जो हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम फॉरेक्स मार्केट पर। ये वो मार्केट है जहां पर अलग अलग करेंसी, चाहे वो डोमेस्टिक करेंसी हो चाहे वो फॉरेन करेंसी हो, वो ट्रेड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ you need dirhams, which is the currency in UAE, if you need that, then you need to go to a forex market और आप रुपीस देके दिरम ले सकते हैं। So this facilitation you will find in forex market. Then we have commodities market. Commodities market वो मार्केट है जहां पर ये बॉन्ड्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बैक्ड हैं प्राइजेस से ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो ऑयल के प्राइसेस से बैक्ड है या फिर गोल्ड के प्राइसेस से बैक्ड है, तो वो हमें मिलेगा कमोडिटीज मार्केट में। तो अभी हमने डिफरेंशिएशन एस्टैब्लिश किया स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और साथ ही साथ कमोडिटीज मार्केट में। अब हम समझ लेते हैं कि इन मार्केट्स में, इन फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कौन कौन होते हैं। सबसे पहला पार्टिसिपेंट जो है वो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। यहां पर हम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, जहां पे लोग जो हैं बाय और सेल करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इन्वेस्टमेंट फंड्स ऐसी एंटिटीज हैं, ये इंडिविजुअल्स नहीं है,
ये एंटिटीज हैं जो मैनेज करते हैं मल्टीपल इन्वेस्टर्स के एसेट। जो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो कई लोगों के एसेट्स जो है वो मैनेज करते हैं ये इन्वेस्टमेंट फंड्स। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है म्यूचुअल फंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। कंपनीज एंड गवर्नमेंट जो है वो भी पार्टिसिपेंट्स होती हैं इन फाइनेंशियल मार्केट की। ये इशू करती हैं और साथ ही साथ ट्रेड करती हैं फाइनेंशियल एसेट्स, जहां से ये डेट रेज करती हैं, फाइनेंसिंग ऑब्टेन करती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स का, दैट इज ब्रोकर्स एंड एजेंट्स। बेसिकली ये इंटरमीडिएटरीज हैं, ये बेसिकली इंटरमीडिएशन करते हैं बिटवीन मार्केट एंड द पार्टिसिपेंट्स, ताकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फैसिलिटेट हो सके एंड अकॉर्डिंगली दे चार्ज कमीशन फॉर द सेम, उसके लिए कमीशन चार्ज करते हैं। एंड देन वी हैव बैंक एंड फाइनेंशियल एंटिटीज which also serve as broker and agents, इंटरमीडिएटरीज की तरह सर्व करते हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेडिंग में भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। अब अगर आगे बढ़े, हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड वॉलेटिलिटी जो हम इन फाइनेंशियल मार्केट्स में देखी जाती है, वो क्या क्या होती है और क्यों एग्जिस्ट करती है। सबसे कॉमन रिस्क जो एग्जिस्ट करते हैं वो तो फ्लक्चुएटिंग एसेट प्राइसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदा गया है और उस शेयर की जो वर्थ है वो कम हो रही है, तो वो हम इस मार्केट में देख सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ भी जाए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर वो फ्लक्चुएशन एसेट के प्राइसेस में एग्जिस्ट करता रहे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी लोकसभा रिजल्ट्स आते हैं तो आप जो है मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, स्पेशली निफ्टी, एनएसई, बीएसई, इसके एसेट उसमें प्राइजेस में बहुत फ्लक्चुएशन दिखते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड गवर्नमेंट आती है तो प्राइजेस में बहुत बढ़त देखी जाती है। हाउएवर इस बार जब गवर्नमेंट रिजल्ट आए थे लोकसभा के और वहां पर देखा गया कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो बीजेपी की एक्सपेक्टेड थी वो नहीं बन रही थी, तो मार्केट का सेंटिमेंट बहुत डाउन था और उस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को देखते हुए एसेट प्राइसेस जो है उनमें डिप देखा गया था। सो यहाँ पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी इफेक्ट करते हैं एसेट प्राइसेस को, अदर देन द यूजुअल फंडामेंटल्स जो एसेट से रिलेटेड होते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे अभी। बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट एनएसई, बीएसई, निफ्टी, तो आप हमारे शॉर्ट्स के सेक्शन में इनके जाके वीडियोस देख सकते हैं और फाइनेंशियल मार्केट की डिटेल में जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है उसके बारे में भी प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आप जाके वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग की। अगर आप इन मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप किसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में इन्वॉल्व होंगे, मे बी एज अ रिटेल इन्वेस्टर ही क्यों ना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस हो बिफोर डिसीजन मेकिंग इन द मार्केट। अब अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है इस फाइनेंशियल मार्केट के अंडरस्टैंडिंग में। सबसे पहले है कंपनी के फंडामेंटल्स। कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी क्रेडिट बुक, हाउ डज इट लुक लाइक, ये फंडामेंटल्स जो है समझने की बहुत जरूरी है। उसका प्रेजेंस क्या है, ऑल दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत आता है कि अब ये आईपीओ आने वाला है, वो आईपीओ आने वाला है, तो आपका जो बेसिस है ऑफ इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल मार्केट, दैट शुडंट बी बेस्ड ऑन रैंडम इंफॉर्मेशन। आपको कंपनी फंडामेंटल्स पढ़ने चाहिए। साथ ही साथ हिस्टोरिकल एसेट परफॉर्मेंस क्या रही है उस पर्टिकुलर कंपनी की, वो जो कंपनी है जिस भी सेक्टर में है उससे फेवरेबल या अनफेवरेबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या है और मार्केट
कंडीशंस क्या है। इन्वेस्टर्स जो हैं, अगर हम बात करें, जो इन्वेस्टमेंट फंड्स देखते हैं या अदर इन्वेस्टर्स जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं, वो अलग अलग अप्रोचेस यूज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस तो वो करते ही हैं, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं इन डिटेल टू मेक वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड मेक अ गुड मनी आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दे आर डूइंग। अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? ये इकोनॉमी में कैसे सपोर्ट करते हैं ग्रोथ को? हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, दे मेक a lot of impact not just in the domestic economy but as well as the global economy। ये facilitate करते हैं mobilization of capital। ये mobilization of capital जो होता है वो definitely risk transfer को enable करता है, risk transfer जो है वो enable करता है, but इससे investment जो है वो encourage होती है। अब अगर economy में investment होगी, then we will see capital formation, we'll gradually see more spending in the economy में demand बढ़ेगी तो उसको supply से meet करवाना पड़ेगा and accordingly the economy will grow। तो we'll see economic growth happening in the domestic economy अगर हम properly utilize कर पाए ये जो potential है financial markets का। साथ ही साथ यहां से इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज आती हैं इंडिविजुअल एज वेल एज कंपनीज के लिए, बिजनेस के लिए, और ये इंडिकेट करता है कि नेशन की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हेल्थ कितनी बेटर है। तो यहां पर अगर जो फाइनेंशियल मार्केट है, डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें अगर सॉलिड ट्रस्ट नहीं होगा, सो इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, विल नॉट इन्वेस्ट, will not place trust in this market। वो इस मार्केट में उतरेंगे ही नहीं। और ये जो इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसेस हैं, इनको अपॉर्चुनिटी जो है इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफिकेशन की नहीं मिलेगी। ये मार्केट जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और सॉलिड ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, उसके बेसिस पर यहां पर हमारे पास मोबिलाइजेशन, मूवमेंट ऑफ कैपिटल देखने को मिल रहा है। और ये एक नेशन का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल हेल्थ, ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और एवर चेंजिंग हैं। यहां पर अलग अलग तरह के मार्केट्स हैं, अलग अलग एसेट्स जो हैं ट्रेड होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आई होप यहां पर इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्लैरिटी मिली होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं इफ यू वांट मोर सच वीडियोस ऑन सिमिलर टॉपिक्स, जिससे डे टू डे इकोनॉमिक टर्म्स जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, वो समझने में आपको आसानी हो। फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन फॉलो अस ऑन YouTube, दैट इज चहल अकेडमी चैनल। That's all from my side today. Thank you so much.